दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। विविध भारती की गीत माला एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम चुनते हैं अनमोल गानों के अनमोल मोती, वो भी आपके साथ मिलकर। इस कार्यक्रम के लिए आप विविध भारती से जुड़ते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप साझा करते हैं ढेर सारी बातें, यादें, और इस तरह आपकी टिप्पणियां इस कार्यक्रम को सजाती और निखारती हैं। विविध भारती की ये गीत माला आपकी दोपहर को सुरीला बनाती है। तो निकालिए अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे पिरोने के लिए मोती विविध भारती की गीत माला में, और जुड़िए हमारे फेसबुक पेज से www.facebook.com/vbsmumbai। विविध भारती की आज की गीत माला मेरे यानी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ आज की संभावित फिल्में आपको बता दें। वैसे तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज से देखकर जान चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, जो सिर्फ सुन रहे हैं, उनके लिए बता देते हैं। मुगल आजम, पत्थर के सनम, फिजा, द ग्रेट गैम्बलर, पाकीज़ा, प्रेम पर्वत, नौकरी, शहीद, एक मुसाफिर एक हसीना, 16वां साल, दिल की राहें। तो फिर याद कीजिए, जाइए यादों के गलियारे में। इन फिल्मों में कौन से हैं आपके गाने, मतलब कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं? मुगल आजम हमने कहा है, तो चलिए मुगल आजम फिल्म का ही गाना सबसे पहले सुना जाए। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास याद तो होगी आपके जहन में। भाई, इस फिल्म को आपने कितनी बार देखी है, ये बताइए। और साथ में हमें ये भी बताइए कि इस फिल्म का कौन सा गाना आपने सोचा है। क्या हम जो सुनवाने जा रहे हैं वही, मतलब हमारी और आपकी पसंद एक है, या फिर आपकी अलग हमारी अलग? बहरहाल अभी बस कुछ ही पलों में पता चल जाएगा। लेकिन मुगल आजम फिल्म का कलर वर्जन भी आया सिनेमा हॉल में। भाई, हम तो देखने गए थे। आपने देखी क्या वो कलर वर्जन? कितनी बार देखी ये जरूर बताइएगा। मैंने तो कई बार देखी है। कितनी बार देखी ये भी नहीं बताएंगे, जब आप बताएंगे उसके बाद हम बताएंगे कि हमने कितनी बार देखी। अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं शुरुआत में ही। आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत में ही सवाल? हाँ भाई, आज बात ही ऐसी है, प्रसंग ही ऐसा है, तो क्या करें। 1970 के दशक की जानी मानी एक अदाकारा का आज है जन्मदिन। आप सुन रहे हैं ना ध्यान से? एक अदाकारा का आज जन्मदिन है जो 70 के दशक की जानी मानी अदाकारा। वे 1950 में जन्मी थी। दस्तक और प्रेम पर्वत जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का कौशल दिखाया। तो क्या उन जानी मानी अदाकारा का नाम आपको पता है? अगर पता है तो लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। थोड़ी जानकारी अगर आपको और है तो वो भी लिख डालिए। बहरहाल अब चलिए मुगल आजम फिल्म का गाना सुन लिया जाए पहले। इस फिल्म से जुड़ी कोई खास याद है तो जरूर बताइएगा। वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में मस्जिद में तू और तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खूने
मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा रह जाती है याद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। कर बैठे तो दुनिया का रुख मोड़ दे। आग लगा दे महलों में और तख्ते शाही छोड़ दे। सीना ताने मौत से खेले कुछ न करे फरियाद। जिंदाबाद 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 है मोहब्बत जिंदाबाद। जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में हो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए मोहब्बत जिंदाबाद मुगल आजम फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाजें थी। शकील बदायूनी के बोल थे। नौशाद का संगीत था। एक श्रोता ने इस फिल्म से जुड़ी हुई बात लिखी है कि मुगल आजम का निर्माण करते हुए फिल्मकार ने इतिहास और दंत कथा के पारंपरिक संबंधों को नजरों से ओझल नहीं होने दिया। इस फिल्म में निर्मित अकबर का चरित्र वैसा ही है जैसा कि हमें इतिहास की पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। एक उदार शासक जो हिंदू और मुस्लिम की एकता का जबरदस्त समर्थक है, जो चाहता है कि उसके देश के लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। फिर भी अंत में एक बार फिर हिंदुस्तान का चित्र उभरता है। हिंदुस्तान बताता है कि किस तरह बादशाह अकबर ने अनारकली की जिंदगी बख्श दी। मुगल आजम जैसी लोकप्रिय और कालजयी फिल्म को सिर्फ अनारकली और सलीम के प्रेम कहानी से इतर अकबर के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। एक अलग पन्ना खोला है इन्होंने अपनी फिल्म को देखने का। इसी तरह जब हम फिल्में देखते हैं तो हम अपने अपने नजरिए से देखते हैं। तो आप फिल्मों के नाम सुन चुके हैं। आपके मन में कोई बात आती है तो आप जरूर साझा कीजिए और गाने भी सुझाइए। कौन सा गाना आप पसंद करते हैं? हो सकता है हमारी और आपकी पसंद एक ही हो। और अगली टिप्पणी पढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आज जानी मानी अदाकारा सुष्मिता सेन का भी जन्मदिन है, तो उन्हें हम बधाई भी प्रेषित कर रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। चाहें तो आप भी बधाइयां दे सकते हैं। और उनका गाया कौन सा गाना, उनकी फिल्म का कौन सा गाना हम आपको सुनवाएंगे ये तो आपको पता ही है, लेकिन कौन सा गाना सुनवाएंगे ये अभी आपको पता नहीं है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि कौन सा गाना हम सुनवाने वाले हैं। तब तक हम मुगल आजम फिल्म से जुड़ी एक और टिप्पणी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि मुगल आजम ऐतिहासिक फिल्म कमाल अमरोही को बनाने में 13 साल लग गए। बड़े बजट की फिल्म, अपने समय की पहली मल्टी स्टारर फिल्म। पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे, दिलीप कुमार मधुबाला, अजीत अबरार अलवी प्रमुख कलाकार थे। संगीतकार नौशाद का सुपरहिट लता मंगेशकर की आवाज में जब प्यार किया तो डरना क्या, ये वाला गाना बहुत ही अलग तरह का है। और इन्होंने आगे लिखा है कि मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा में फिल्म का प्रीमियर हुआ था। बाद में फिल्म का रंगीन प्रिंट बनाया गया। आज तक ये फिल्म हमारे दिलों में है। तो आप भी बता सकते हैं कि आपने इस फिल्म को कहाँ, किस टॉकीज में, किस शहर में, किस प्रदेश में देखा था।
और कई बार इस फिल्म को देखने के लिए कुछ घरों से लोगों ने मनाही भी की थी और कुछ लोगों ने बढ़ चढ़कर पूरे परिवार के साथ भी गए थे, तो अपनी अपनी पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुगल आजम के सभी गाने बेहद हिट हुए, पर उन्हें जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद बहुत ही पसंद है और खुदा निगहबान हो तुम्हारा वाला वर्जन वाला गाना भी इन्हें बहुत पसंद था नौशाद साहब को। नौशाद साहब ने इस गाने से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, यादें साझा की थी विविध भारती परिवार के साथ और विविध भारती से प्रसारित इंटरव्यूज में आप सुनते ही रहते हैं। बहरहाल अब चलिए अगले गाने की बारी है। सुष्मिता सेन के नाम ये गाना है। क्या आपने यही गाना चुना था? देखिए ये फिल्म, बताइएगा जरा। अगली फिल्म है नौकरी।
नौकरी से जुड़ी हुई कोई बात याद साझा कीजिए। मुझे मस्त माहौल में जीने दे। आप सुन रहे थे फिजा फिल्म का ये गाना और हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म तो नहीं देखी लेकिन वीडियो पर देखा था ये गाना, और इस फिल्म के बारे में अभी तक कोई टिप्पणी फिलहाल तो नहीं दिखाई पड़ी है, लेकिन हाँ, मुगल आजम फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें साझा की है हमारे श्रोताओं ने जो हमने आप तक पहुंचाई और मिलती जुलती टिप्पणी है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और नौकरी फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं। बताइए कौन सा गाना आपने चुना है, जो हम सुनवा रहे हैं वही या फिर कोई और? चलिए हम आपको बता देते हैं, वो जो घर वाला गाना है वो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो इससे जुड़ी हुई कोई खास बात, कोई खास याद है, वो आप बता सकते हैं। दोस्तों, छोटा सा घर बनाने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती है, लेकिन आज के दौर में जिसने अपना घर बना लिया वो बड़ा ही खुशनसीब मानता है अपने आप को। घर कई बार माता पिता का बनाया पुश्तैनी घर होता है, घर खुद की कमाई से बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। आप सबने अपना घर कैसे बनाया है ये जरूर बताइए। कई बार लोन लेना पड़ता है घर खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए, पूरी तरह पैसे लगाकर भी घर बनवाया जाता है और महीनों महीनों लग जाते हैं खुद घर बनवाने में जब हम खड़े होकर खुद बनवाते हैं। तो घर से जुड़ी हुई कोई खास बात है, कोई खास याद है तो वो जरूर साझा कीजिए। कई बार जब हम घर से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वो एक अलग एहसास होता है। तो वो जो घर की याद है वो बताइए हमें। और घर की, खास तौर से मुंबई में घर की कीमत बहुत ज्यादा है। तो कहा जाता है कि मुंबई में अगर किसी के पास अपना घर है तो वो बड़ा ही खुशनसीब है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुगल आजम फिल्म के गाने में इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार सरदार हजारा सिंह ने बजाया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये तो गजब हो गया, आपने अपनी अलग चॉइस ही सुनाई। हम तो प्यार किया तो डरना क्या समझ रहे थे, या मोहे पनघट में नंदलाल छेड़ गए और ये बजेगा। चलिए ये भी अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक श्रोता ने लिखा है कि मुगल आजम अपने शहर करतारपुर में सनम सिनेमा में देखी थी, उसके बाद यूट्यूब पर कई बार देखी। और जो एक सवाल हमने पूछा था वो ये था कि आज 70 के दशक की एक जानी मानी अदाकारा है जिनका आज जन्मदिन है। 1950 में जन्मी थी दस्तक और प्रेम पर्वत जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का जलवा दिखाया था। उनका नाम हमने आपसे पूछा है, तो आप हमें बता सकते हैं उन अदाकारा का नाम। हमें इंतजार है जब बहुत सारे श्रोता हमें बताएंगे, उसके बाद ही हम सही जवाब बताएंगे। इस समय बात है घर की। नौकरी फिल्म के गाने की बात चल रही है, तो आप अपनी टिप्पणियां साझा कीजिए। गाने के बाद आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए फिलहाल सुन लेते हैं नौकरी फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत है। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। अगली फिल्म है पत्थर के सनम। कौन सा गाना आपने चुना है बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे आई रे आई रे आई रे।
छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के गाँव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के गाँव में, आए रे आए रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे नौकरी फिल्म का ये गाना। शैलेंद्र के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। इस गाने से जुड़ी हुई एक भी टिप्पणी अभी तक दिखाई नहीं दी, तो हमें इंतजार है आपकी टिप्पणियों का। फिलहाल जरा ये सुन लीजिए। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए, संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करते, 2 लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। और विविध भारती पर ये है कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, और हमें इंतजार था आपकी टिप्पणियों का। कुछ टिप्पणियां आ चुकी हैं। ये जो नौकरी फिल्म का गाना हमने सुनवाया, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि घर से जुड़ी हुई एक बात है कि 1965 में प्लॉट खरीदा और हमारे ताऊजी और पिताजी ने मिलकर उसे प्लॉट में डबल स्टोरी मकान बनवाया, जो आज तक कायम है। समय समय पर हमने भी रंग रोगन करवाया, फर्नीचर बनवाया, और ये पुराना मकान भी आज हमको नए मकान से अच्छा लगता है। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज महान और प्रसिद्ध भारतीय पेशेवर पहलवान, अभिनेता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ दारा सिंह जी का जन्मदिन है। और एक श्रोता ने लिखा है कि घर तो घर होता है जहां पर इंसान अपना जीवन यापन करता है, गरीब के लिए झोपड़ी भी किसी महल से कम नहीं होती है। बिल्कुल सही कही बात आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि आज लोकप्रिय अदाकारा जीनत अमान का जन्मदिन है, और मुंबई में जन्मी जीनत ने कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। और एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो लोगों को बादलों की छांव वाले घर नहीं, अपितु फ्लैट संस्कृति के चलते कंक्रीट के जंगल वाले घर पसंद हैं, और अपने हैसियत के हिसाब से EMI संस्कृति में तनावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर ये युवा पीढ़ी जो है इससे अभी प्रेरित है। भाई क्या किया जाए, अगर लोन लेकर घर नहीं लिया जाए तो घर बनवाना भी तो मुश्किल हो जाता है। जरा उनके नजरिए से देखिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी जली हो कर दूंगा इसकी शादी वाली लाइन बड़ी अच्छी लगी है इन्हें। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, तो अब चलिए आगे बढ़ जाया जाए। अब हमने आपसे क्या कहा था पत्थर के सनम फिल्म का गाना हम सुनवाएंगे, तो बताइए कौन सा वाला गाना आपने चुना, यही जो हम सुनवाने जा रहे हैं या फिर कुछ और। इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात, कोई खास याद साझा करना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिखिएगा www.facebook.com/VBS Mumbai।
महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस गाने से जुड़ा हुआ एक सवाल, संगीतकार का नाम जरा बताइए। गीतकार का नाम भी। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी,
पत्थर के सनम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आपसे हमने सवाल भी पूछा था। सवाल का जवाब हमने दे दिया। बहुत सारे श्रोता ने लिखा भी, सही लिखा है। और एक सवाल हमने आपसे जो पूछा था शुरुआत में कि आज एक अदाकारा का जन्मदिन है जो 1950 में जन्मी थी। दस्तक और प्रेम पर्वत जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय का जलवा दिखाया था। चेतना उनकी शुरुआती फिल्म थी और फिल्म मान जाइए, दिल की राहें वगैरह वगैरह। और हमारे श्रोताओं ने भी ये बात लिखी है, ये जानकारी दी है और यही सोच रहे हैं कि प्रेम पर्वत फिल्म का ही गाना आपको सुनवा दें। लेकिन गाना सुनवाने से पहले एक सवाल पहले पूछ लीजिए आप। ये जो गाना हम सुनवाएंगे आपको बूझना है कि ये गाना किस राग पर आधारित है और संगीतकार का नाम क्या है। लेकिन उससे पहले जो पत्थर के सनम फिल्म का गाना सुनवाया उससे जुड़ी हुई कुछ टिप्पणियां हैं वो हम आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्थर के सनम फिल्म से मेरी यादें जुड़ी है। मैं रिश्ते में भाभी थी। भाई साहब बैंक में सर्विस करते थे, वो बाहर पोस्टेड थे। भाभी जी मुझ पर बहुत विश्वास करती थी और उस समय बहू घर से बहुत कम बाहर से निकलती थी। उन्होंने मुझे इस फिल्म को देखने की इच्छा बताई। मैं चोरी छिपके उनको फिल्म देखने ले गया, पर मेरी मौसी को पता चल गया। उन्होंने बहुत डांटा, सबके सामने नहीं लेकिन अकेले में डांटा। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म पत्थर के सनम थिएटर में नहीं, चलता फिरता सिनेमा जो सड़क पर बैठकर दिखाते थे उसमें देखी थी। मैंने गाना सोचा था और ये गाना पत्थर के सनम तुझे हमने ये सोचा था। बहरहाल बहुत सारे श्रोताओं ने जो हमने गाना सुनवाया वो भी सोचा था। तो ये बात जो लिखी है कि चलता फिरता सिनेमा जो सड़क पर बैठकर दिखाया जाता था और उसे बाइस्कोप भी बोला जाता था, तो आपको याद आ गई और हमें लगता है बहुत सारे श्रोताओं को याद आ गई होगी। तो इससे जुड़ी हुई कोई बात है, बता सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। हमें अच्छा लगेगा आपकी बातें आप तक पहुंचाते हुए। और अब चलिए गाना सुनते हैं फिल्म प्रेम पर्वत का। आपको बूझना है कि ये गाना किस राग पर आधारित है और संगीतकार का नाम आपको बूझना है। लता मंगेशकर की आवाज है, जानिसार अख्तर के बोल हैं, संगीतकार का नाम आपको बूझना है। जन्मदिन है आज रेहाना सुल्तान का, उन्हीं के नाम है ये गाना आज।
बता दें, दी ग्रेट गैम्बलर। कौन सा वाला गाना आपका गाना है, बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अगला गाना किसके नाम हम सुनवाने वाले हैं। धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से। मोहब्बत की रंगीन पन्हों के साए, मोहब्बत की रंगीन पन्हों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला, ला 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 ला, जानिसार अख्तर के बोल थे, लता मंगेशकर की आवाज थी, प्रेम पर्वत फिल्म का गाना था। और हमने आपसे पूछा था संगीतकार का नाम याद है? जयदेव। और रेहाना सुल्ताना के नाम उनकी याद को समर्पित था ये गाना। और श्रोताओं से पूछा भी था, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है, एक भी गलत जवाब इसका नहीं आया। ये थी हमारी पहेली आज की। रेहाना सुल्तान अपनी फिल्म मतलब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहली फिल्म चेतना के अलावा उसी साल रिलीज हुई फिल्म दस्तक में नजर आई। चेतना को भी दस्तक की शूटिंग के साथ साथ महज 28 दिनों में शूट किया गया था। दस्तक के लिए अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दोनों ही फिल्मों में उन्हें काफी बोल्ड किरदार निभाना पड़ा था। और एक श्रोता ने लिखा है कि रेहाना सुल्तान ने फिल्म्स इंस्टीट्यूट पूना से अभिनय में प्रशिक्षण लिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि वे भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें 70 की प्रशंसित फिल्म दस्तक में भूमिका निभाने का मौका मिला था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। और आगे इन्होंने लिखा है कि काफी उस समय वो मकबूल हुई थी अपने उस समय फिल्मी दुनिया में। और अब कुछ टिप्पणियां पत्थर के सनम फिल्म के लिए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब ये फिल्म पत्थर के सनम रिलीज हुई थी तो जैसे ही पता चला कि फिल्म गुलशन नंदा जी के उपन्यास पर आधारित है, उस समय सभी घरों में हिंद पॉकेट बुक्स लाइब्रेरी का चलन था, पर खुले आम हम इन किताबों को नहीं पढ़ सकते थे, तो हम सभी छुपा छुपा कर एक दूसरे से मांग मांग कर उपन्यास पढ़ते थे। फिल्म तो बहुत समय के बाद देखी। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। उन दिनों में गुलशन नंदा के लिखे जो उनके जो उपन्यास होते थे, उनकी कहानियां, लोग कहते थे कि ये ठीक नहीं है, घर में मनाही होती थी। तो हम सब ने लेकिन पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, पढ़ने की जो आदत है, इन्हीं लेखकों के माध्यम से हमने शुरू की, क्योंकि बहुत रोचक होती थी इनकी शैली। एक श्रोता ने नौकरी फिल्म के गाने से जुड़ी हुई बात लिखी है। लिखा है कि फिल्म नौकरी का निर्माण निर्देशन विमल रॉय ने किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी किशोर कुमार, लीला चिटनिस ने। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घर का घर हर एक इंसान का सपना होता है। मेरे पिताजी की और हम दोनों भाई ने 1986 और 2000 के साल में 2 घर बारी बारी बनाए। पैतृक घर था, वो भी 1 मंजिल वाला। दरअसल दोस्तों, गानों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमें याद आ जाती हैं। यादों के गलियारे में हम सैर करते हैं। अब एक गाना उन हीरोइन के नाम जिनका जिक्र आप सबने किया है, उनका है आज जन्मदिन, जीनत अमान। तो आप बता सकते हैं इस फिल्म में हीरो का नाम। फिल्म है दी ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात है तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। ला 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 ला
अगली फिल्म होगी पाकीज़ा। पाकीज़ा फिल्म के गाने जरा सुझाइए। Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। Amore mio, il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दी ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे ये पूछा था क्या हीरो का नाम पता है। अमिताभ बच्चन बिना पूछे ही सभी श्रोताओं ने लिख डाला और जीनत अमान का जन्मदिन है, उनके नाम ये गाना हमने आप तक पहुंचाया और सभी श्रोताओं ने तकरीबन लिखा था कि आज उनका जन्मदिन है। तो एक तरह से आप सभी की मांग पर ये गाना हमने आप तक पहुंचाया। और एक जो सवाल पूछा था हमने कि किस राग पर आधारित है ये गाना फिल्म प्रेम पर्वत का, तो हमारे श्रोताओं की ओर से इसका जवाब आ चुका है। राग पहाड़ी पर आधारित है, संगीतकार थे जयदेव। जरा ये बताइए कि आज रेहाना सुल्ताना की ही एक फिल्म और शामिल है, क्या आपको पता है वो फिल्म कौन सी है? अगर आपको नाम पता है तो बता सकते हैं इसी प्रोग्राम में। और अब पाकीज़ा फिल्म का गाना हमने आपसे कहा था कि सुनवा रहे हैं, तो कौन सा गाना आपने चुना था? क्या वही है जो हम सुनवाने जा रहे हैं? क्योंकि ये जो फिल्म पाकीज़ा का गाना है ये एक ठुमरी है। तो इस ठुमरी को सुनवाने से पहले जरा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक दौर होता है, पढ़ाई का दौर, जब हम सबको संगीत से प्यार होता है, शुरुआती प्यार, और वो दौर होता है कि हम सब कहीं न कहीं संगीत सीखने की कोशिश करते हैं। कई बार हम विषय लेते हैं, विषय का चयन करते हैं स्कूल में, तो संगीत सीखने की जो प्रक्रिया होती है बड़ी कठिन होती है। तो अपने संगीत के शिक्षक या शिक्षिका से जुड़ी हुई कोई खास याद हो तो बताइएगा ज़रूर। और क्या आपने भी संगीत सीखा है, तालीम ली है? अब ज़रा सुनिए और बताइए हमें। नजर कवार था, दिल पे तड़पने जान लगी, चली थी परछी किसी पर, किसी को आने लगी हो।
ये थी पाकीज़ा फिल्म की ठुमरी। राजकुमारी की आवाज में एक अजब सा सोंधापन है उनकी आवाज में। उनके गाए और कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं, जरा याद कीजिए और हमें बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा हमने 10 टाइम देखी थी, और कौन सी याद कहें। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की फनकार राजकुमारी जी थी, ये गाना सुना था उसमें। और एक श्रोता ने रेहाना सुल्तान के बारे में लिखा है कि फिल्म उनकी दिल की राह है, और आज हमने वो फिल्म शामिल भी रखी है संभावित फिल्मों में। और एक श्रोता ने लिखा है कि उस दौर में उस फिल्म के चित्र और स्टोरी यानी कि पूरा सारांश छपकर किताबों में आता था। कम पेज की गाइड जैसी किताबें आती थी और प्रसिद्ध मैगजीन पत्रिकाओं में भी फिल्मी गपशप आती थी और फिल्म की स्टोरी आती थी। धर्मयुग फिल्मी एक किताब धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका एक उदाहरण है। हमारे पास दिखाने के लिए अभी पुस्तक नहीं है, लेकिन वो सब यादें ताज़ा हो गई। और ये बता दें कि धर्मयुग फिल्मी पत्रिका नहीं थी, ये तो एक साहित्यिक पत्रिका थी। हाँ, फिल्मों के बारे में कुछ कई बार एक पन्ना छप जाया करता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजकुमारी का गाना फिल्म पाकीज़ा। जी बिल्कुल, राजकुमारी की और उनका गाया कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है, याद कीजिए, बताइए। तब तक सुनिए ये। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने का खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना। आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आपको याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था, रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप, जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 23 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। विविध भारती से ये है विविध भारती की गीत माला। और हमने इसके पहले आपको पाकीज़ा फिल्म की ठुमरी सुनवाई थी राजकुमारी की आवाज में, और नौशाद साहब का संगीत था। हमने आपसे पूछा था कि राजकुमारी की आवाज में कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है, जरा बताइए। तब तक हम बता देते हैं कि आपने क्या लिखा है। कुछ एक श्रोता की टिप्पणी है, कुछ अभिनेत्री ऐसी होती हैं जिनका नाम लेते ही एक ही फिल्म याद आती है और लगभग सभी के लिए ये फिल्म एक ही होती है। वो फिल्म अभिनेत्री की पहचान से अविभाज्य हो जाती है, और मीना कुमारी के लिए वो फिल्म निस्संदेह पाकीज़ा है। पाकीज़ा अमर है और इसका गीत संगीत भी। पाकीज़ा मेरी बेटी की पसंदीदा फिल्म है, और मतलब आपकी नहीं है? हमें तो लगता है हम सबकी पसंदीदा फिल्म होगी। और कमाल अमरोही का सिनेमा व्यावसायिक रूप से सफल और सुरुचिपूर्ण था, जो बारीकियों पर उनकी गहरी नजर को दर्शाता है। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और पाकीज़ा फिल्म से जुड़ी हुई आप सबकी कोई खास याद होगी तो सुझा सकते हैं। सुनिए अब ये गाना फिल्म शहीद का, जरा देखिए कि आपने यही गाना चुना था क्या। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं, प्रेम धवन की रचना, प्रेम धवन का संगीत।
अंदाजा लगाइए अगली फिल्म कौन सी होगी, 16वां साल या एक मुसाफिर एक हसीना। जरा जल्दी। जिस फिल्म के लिए ज्यादा टिप्पणी आएगी वही फिल्म हम सुनवाएंगे, उसी फिल्म का गाना। 16वां साल या एक मुसाफिर एक हसीना, फटाफट बताइए। चंपा की डाल में अड़ी चुनरिया रांझे आन छुड़ाई, चंपा की डाल में अड़ी चुनरिया रांझे आन छुड़ाई, जिस रांझे को दिल दे बैठी उसको लगन कराई। हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। शहीद नाम से और भी फिल्में आई हैं, किस सन में आई थी अगर याद है तो बताइएगा। हो इन बैरन नकियों का कर बैठी नादानी, बुरा हो इन बैरन नकियों का कर बैठी नादानी। पहले आग लगा दी मन में अब बरसाए पानी। हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। भाई एक श्रोता ने लिखा है कि शहीद फिल्म का जब गाना याद आता है तो यही गाना जहन में गूंजता है, और हमने आपसे पूछा कि कौन सी फिल्म, एक मुसाफिर एक हसीना या 16वां साल। आपने हमें मुश्किल में डाल दिया, दोनों के लिए बहुत सारी मतलब एक तरह से फरमाइश आ चुकी है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा, चलिए हम 16वां साल फिल्म का गाना सुनवा देते हैं। सुनिए ये गाना और अपनी याद साझा कीजिए। बहुत शुक्रिया बड़ी मैं है अपना दिल तो आवारा। कंप्यूटर जी ने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना चला दिया था, दिल तो आवारा, तो मतलब अब दोनों गाना हो गया। जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। देव आनंद और वहीदा रहमान के अभिनय से सजी फिल्म। आपको क्या याद है इस फिल्म से जुड़ी, कौन सी बात याद है? हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। शहीद फिल्म के लिए जानकारी आई है। शहीद नाम से 3 फिल्में 1948, 1965 और 2002 में। श्रोता बहुत त्वरित जानकारी हमें दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, गमी से बेगाना, फलक से जुदा। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलते हेमंत कुमार की आवाज थी, सचिन देव बर्मन का संगीत। फिल्म थी 16वां साल और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने को लिखा है। तो अब वक्त नहीं है, वरना हम पूरा गाना आप तक पहुंचाते, फिर कभी वादा है पूरा गाना सुनवाएंगे। फिलहाल आज का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।